हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से बहाली का भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में वैसे भी बहाली अभी कुछ समय से बहुत कम ही हुई है, तो अभी झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी नगर पालिका सेवा संवर्ग में 914 पदों पर बहाली होने वाली है। और झारखंड के ही अभ्यर्थियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें खासकर एक क्राइटेरिया रख दी गई है कि इसमें वैसे ही अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं जो जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास किया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक यहाँ पे फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा कि कब से कब तक फॉर्म भराने वाला है, फॉर्म परीक्षा शुल्क क्या होगा, और कब अगर आपने फॉर्म भरते वक्त किसी तरह से मिस्टेक कहीं पे फॉर्म में कर दिया है तो उसको आप कौन सी तारीख तक सुधार सकते हैं, और कौन कौन से पदों पर बहाली होने वाली है और किस पद पर कितनी बहाली होने वाली है, वो सभी चीज़ों को मैं आज के सेशन में कंप्लीट में डिस्कस करूंगा। तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको फॉर्म भरने से पहले हर एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो और आप फॉर्म भरते वक्त किसी भी तरह से किसी भी चीज़ पर कहीं मिस्टेक नहीं कर सकें। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत सुनहरा मौका है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो नगर पालिका सेवा संवर्ग में 914 पदों पर होगी बहाली। आवेदन पर आमंत्रण क्या है कि ऑनलाइन आवेदन आप 30 मई से शुरू हो रहा है। फॉर्म भराने के जो तारीख है वो 30 मई से शुरू होगा और 29 जून तक अभ्यर्थी जो है इस पर फॉर्म भर सकते हैं। 2 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। और देखिए, फॉर्म तो आपको 30 मई से 29 जून तक भरना है, लेकिन आप परीक्षा का जो शुल्क है वो उसकी लास्ट तारीख जो है वो 2 जुलाई है। 2 जुलाई तक आप इसका परीक्षा शुल्क जो है आप इस पर भर सकते हैं। ठीक है, और झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य है, यानी इसमें वैसे ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास किया है। विज्ञापन के अनुसार निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा व परिवेश की जानकारी होना भी अनिवार्य है। लेकिन झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको मैट्रिक और इंटर यहीं से पास होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ लोकल भाषा, यहाँ के रीति रिवाज को भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एक क्राइटेरिया है। आगे देख लेते हैं। राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न पत्रित पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। सेवा संवर्ग में 914 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी 30 मई से लेकर 29 जून की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। ठीक है, 30 मई से लेकर 29 जून की मध्य रात्रि यानी रात 12 बजे तक लास्ट समय है आपके पास, आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दे सकेंगे। 2 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा और 2 जुलाई की मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 5 जुलाई की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। और एक खास ध्यान रखना है कि फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करना है और उसका आप प्रिंट आउट ले सकेंगे। उसके लिए लास्ट तारीख क्या है? 5 जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई लास्ट तारीख है। 2 जुलाई तक फीस भरना है, भुगतान करना है, परीक्षा शुल्क देना है, और फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करके उसका प्रिंट आउट करने का लास्ट तारीख जो है वो 5 जुलाई है। ठीक है, तो सभी चीजें आप नहीं होता है तो एक जगह नोट आउट भी कर सकते हैं। वही 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई तक ये हो गया। उसके बाद 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी
व मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, ठीक है, कि मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया है उसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर, इन 4 चीज़ों को, 5 चीज़ों को छोड़कर और किसी चीज़ में अगर आपने मिस्टेक किया है तो आप उस अशुद्धि को आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसकी भी लास्ट तारीख 10 जुलाई है, 6 जुलाई से 10 जुलाई तक, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। आगे देख लेते हैं कि इन पदों पर होनी है बहाली और किस किस पदों पर बहाली होनी है वो देख लीजिए। तो आरज पत्रिक संवर्ग के 914 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें 914 में से जो है कि पदों पर बहाली होगी और इसमें गार्डन अधीक्षक के 5 पद होंगे, वेनेटरी ऑफिसर के 10 पद, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 24 पद, सैनिटरी सुपरवाइजर के 645 पद, राजस्व निरीक्षक के 184 व विधि सहायक के 46 यानी 46 पद शामिल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पदों पर नियुक्ति हो रही है और किस पद पर कितनी नियुक्ति हो रही है, ये सारा चीज क्लियर हुआ। अब आगे देख लेते हैं कि क्या परीक्षा शुल्क लगना है। तो आयोग ने परीक्षा शुल्क जो आयोग ने परीक्षा के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। वहीं झारखंड राज्य के एसटी व एससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 हो रहेगा। वहीं झारखंड राज्य के 40% व उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 100 रुपया फीस है, एसटी एससी में आते हैं तो 50 रुपया, और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो 40% दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उसको परीक्षा शुल्क में छूट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि परीक्षा कैसी होनी है। तो एक चरण में होगी परीक्षा, ठीक है। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ही होगी डायरेक्ट, ठीक है। पीटी मेंस ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा होगी। ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, यानी एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा एक शीट मिलेगी, उसमें 4 ऑप्शन का जगह होगा। आपको लगता है ए सही है तो ए में गोल करना है, बी सही है बी में गोल करना है, उसी तरह सी डी में जो भी लगता है आपको सही ऑप्शन उसमें आपको गोल करना है। उसी तरह से ओएमआर शीट होती है, ठीक है। लेकिन एक बार आपने अगर गोल कर दिया वहां पे तो उसको फिर आप मिटाकर सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर फाइनल आपने उसमें कर दिया है तो, ठीक है। परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी 3 चरण में परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे, ठीक है। यानी 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें जो सही होगा आपको टिक करना, गोल करना है ओएमआर शीट में। एक प्रश्न का पूर्ण अंक, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। प्रत्येक एक सही उत्तर कीजिएगा तो उसमें 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये भी जानना है कि एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो 3 नंबर मिल जाएगा, वही एक क्वेश्चन अगर कोई गलत हुआ तो एक मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो टोटल मार्क्स में उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। प्रश्न पत्र भाषा ज्ञान, द्वितीय पत्र जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा तथा तृतीय पत्र तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है। प्रथम जो पत्र होगा उसमें भाषा ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। द्वितीय पत्र में जनजाति व क्षेत्रीय भाषा के बारे में पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और तृतीय पत्र में तकनीकी यानी टेक्निकल और विशिष्ट विषय और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पहले पत्र में 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। पहला पत्र जो है यानी भाषा ज्ञान में कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी जाकर आपका बाकी 2 पेपर भी चेक होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो 30% अंक लाने में असफल रहेंगे उनका सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर में मार्क्स कितना भी आया हो वो कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम प्रथम पत्र में 30% मार्क्स लाइएगा, तब सेकेंड और थर्ड पेपर आपका चेक होगा, ठीक है। तो क्या है पूरा मैंने बता दिया कि कितने पदों पर बहाली होने वाली है, कौन कौन से पद हैं, कौन पद में कितनी बहाली होने वाली है, शुल्क क्या है, परीक्षा कैसी होगी, ठीक है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, कब से कब तक सुधारना है, और फोटो अपलोड वगैरह कब तक करना है, उसका प्रिंट आउट कब तक लेना है, कब तक फीस भरनी है। एसटीएससी को 50 है, नॉर्मल को 100 है, और
ठीक है, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। सभी स्टूडेंट्स से विनती करता हूँ कि सभी ये फॉर्म भरें। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस भी आपसे कभी छूटे ना। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।